किसान भाइयों, अगर गेहूं की बालियां लंबी नहीं हो रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अधिकतर किसान भाई यही सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक अच्छी खाद डाल दी और सिंचाई अच्छी तरीके से कर दी है तो उत्पादन अपने आप ही अच्छा होगा। लेकिन किसान भाइयों, हर बार ऐसा नहीं होता है। उत्पादन केवल पौधों की ग्रोथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि बालियों की लंबाई और उनमें दानों की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल शुरुआती खाद और सिंचाई पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। फसल की प्रत्येक अवस्था में सही पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से बालियों के विकास के समय यूरिया, एलिमेंट, न्यूट्रिएंट और नैनो यूरिया का सही मात्रा में उपयोग करना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से सही समय पर सही पोषक तत्व देकर आप अपने गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और वह कौन सी ज़रूरी खाद है जिसकी सहायता से आप गेहूं की बालियों का साइज बढ़ाकर अपने गेहूं का फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। किसान भाइयों, जब फसल की शुरुआत होती है तो लगभग किसान भाई यूरिया, जिंक सल्फेट और पोटास जैसे उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। यह सही भी है क्योंकि शुरुआती ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये खाद पौधों की जड़ों और तनों की मजबूती बढ़ाने के लिए होती है। किसान भाइयों, शुरुआती ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बेहद ज़रूरी होती है, लेकिन यह बालियों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। पोटास और जिंक पौधों को ही प्रारंभिक मजबूती देते हैं, लेकिन इनका असर लंबे समय तक नहीं रहता है। शुरुआती सिंचाई के समय सही मात्रा में आप खाद का प्रयोग जरूर करें, लेकिन आपको यह भी याद रखना है होगा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए बालियों का विकास होना और उनमें दानों की संख्या का अधिक होना बेहद ज़रूरी है। किसान भाइयों, सिर्फ पौधे की ऊंचाई, शाखाओं की संख्या से उत्पादन नहीं बढ़ता है। असल में बालियों की लंबाई और उनमें बनने वाले दानों की गुणवत्ता सबसे अधिक मायने रखती है। जब पौधों में बालियां निकलने लगती हैं तब उन्हें अधिक नाइट्रोजन, मैग्नीज और फेरस की ज़रूरत होती है। इन पोषक तत्वों से पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, और बेहतर प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, जो बालियों को लंबा और मजबूत बनाता है। किसान भाइयों, मैं आपको ये भी बता दूं कि तीसरे पानी के समय, जो कि 70 से 80 दिन के बाद दिया जाता है, इस समय बालियां बनने लगती हैं और इस पौधों में अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि बालियों का विकास सही तरीके से हो सके। किसान भाइयों, तीसरी सिंचाई के साथ गेहूं की फसल में यूरिया का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत होता है और जो इस समय बालियों के विकास के लिए काफ़ी मदद करता है। और आपको इसके साथ ही सीवीड फर्टिलाइज़र का भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह पौधों की जड़ों का मजबूत बनाता है और पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। इसके अलावा आप मैग्नीशियम या मैग्नीज को भी 1.5 kg का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह क्लोरोफिल उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे पौधों में ऊर्जा का विकास अच्छा होता है। इन सभी उर्वरकों को मिलाकर खेत में डालें। इसके बाद किसान भाइयों, आप सिंचाई कर दीजिए। आपको यूरिया 30 किलोग्राम तक प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और सीवीड फर्टिलाइज़र
5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना चाहिए। दोनों को मिलाकर आपको तीसरी सिंचाई से पहले डालना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।